दोस्तों, यदि आपके पास कोई खाली बर्तन है और उस खाली बर्तन को आप कोई चीज़ उसमें डालना चाहते हैं, मान लीजिए दूध डालना चाहते हैं, तो जितना दूध उसमें आ सकता है उतना ही आएगा। उसके बाद दूध को डालेंगे तो वह गिरेगा। सेम इसी प्रकार से यदि कोई खाली मटका है, उसको आप नल के नीचे लगा देंगे तो धीरे धीरे वह मटका भर जाएगा। लेकिन इसके विपरीत, यदि किसी बर्तन में दूध भरा पड़ा है या किसी मटके में पानी भरा पड़ा है, जब उसको आप नल के नीचे लगाएंगे तो पानी बाहर को गिरेगा, यानी उसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं भरेगा या एक्स्ट्रा दूध नहीं भरेगा बर्तन के अंदर। तो सेम यही कंडीशन हमारे ग्रहों के ऊपर है। आज मैंने कई चीज़ें देखी हैं कि लोग ऐसे ऐसे दान कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हम तो दान कर रहे हैं, उल्टा पछता रहे हैं। कारण यही होता है नासमझी। नासमझी के कारण हम कई दान ऐसे करते हैं जो हमें उल्टा चक्कर में डाल देते हैं, जिनका हमें बेनिफिट तो क्या होना है बल्कि नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 9 ग्रहों के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे टोटल 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों के दान भी होते हैं। कई बार हम अनजानवश कुछ ऐसे दान कर देते हैं जिससे कि हमारा बिजनेस, चलता हुआ कारोबार बिल्कुल ठप होना शुरू हो जाता है। गृहस्थी में समस्या आनी शुरू होती है, व्यापार में नुकसान होने शुरू होते हैं। कारण यही है नासमझी या किसी गलत एस्ट्रोलॉजर जिसको नॉलेज नहीं है उससे आपने चर्चा की और उसने आपको ये बताया कि ऐसा करें वैसा करें और आप उसी प्रकार से करना शुरू कर दें, तो वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है। कई बार देखा देखी हम उपायों को कर देते हैं कि ये बंदा इस प्रकार से उपाय कर रहा है, इसको तो बहुत बेनिफिट हुआ, मैं भी क्यों ना करूं इस उपाय को। तो नहीं, हर किसी को हर दान फिट नहीं होता। ये मैं आज आपको समझाऊंगा ग्रहों के उसके बेस पे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्यदेव की। अब सूर्यदेव कुंडली में यदि आपके मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, भरा हुआ बर्तन है, तो आप कभी भी भूल करके दान ना करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप करेंगे कि सूर्य कैसे बलवान होंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो आपने अपनी जन्म कुंडली खोलनी है, उसमें आप ये देखें कि आपके सूर्यदेव किस नंबर की राशि में बैठे हैं। मान लीजिए यदि आपके सूर्य उच्च के हैं, यानी 1 नंबर में बैठे हैं, तो वह आप जितना दान करेंगे सूर्य का, तो सूर्य आपके कमज़ोर होते जाएंगे, यानी आपको कोई भी बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। यदि आपके 1 नंबर में सूर्य बैठे हैं, जहाँ 1 नंबर लिखा हो, किसी भी भाव में हो, किसी भी खाने में हो, और वहीं पर यदि सूर्य 7 नंबर में बैठे हों तो ये नीच के हो जाते हैं। जब नीच के हो जाते हैं तब उस ग्रह का दान किया जाता है। ये ध्यान रखें, आपको भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप भी सामने वाले को पकड़ सकते हैं कि यह गलत बता रहा है या सही बता रहा है। 1 नंबर के सूर्य का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। 7 नंबर में यदि सूर्य आपका बैठा है तो आप गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, लाल रंग के फलों का दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का दान कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सूर्य की नीचता में कमी आ जाएगी और आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। अगली बात करूँगा चंद्रमा की। चंद्रमा का कई लोग दान करते हैं चावल, चीनी, दूध इत्यादि, या चांदी का दान, या सफ़ेद कपड़े का दान। अब यहाँ पर चंद्रमा कब ज़्यादा रिजल्ट खराब कर देता है, जब कुंडली में चंद्र 8 नंबर में हो, तो ये मान के चलें कि यह नीच के चंद्रमा है और नीच के चंद्रमा का दान हमेशा कर देना चाहिए। उसमें आप चावल दान करें, चीनी दान करें, दूध दान करें। यदि 6, 8, 12 में चंद्रमा है तो ये बिल्कुल भी ना करें दूध का दान विशेषकर, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लाल किताब 6, 8, 12 में यदि चंद्रमा हो तो कभी भी दूध का दान ना करें। चावल कर सकते हैं, चीनी कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़ा, चांदी का दान कर सकते हैं। और वहीं पर यदि 2 नंबर में किसी का चंद्रमा हो तो ये उच्च के चंद्रमा हो जाते हैं और वहाँ पर आप दान कर रहे हैं चंद्रमा का, वो ऑलरेडी उच्च के हैं और आपको बेनिफिट देने में पहले से सक्षम है। दोस्तों, जो भी ग्रह हमारी कुंडली में उच्च के या नीच के होते हैं, यह हमारे कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है कि हम कौन से ऐसे कर्म करके आए हैं जिसके कारण अभी हमें मानव जीवन में यह ग्रहों के रूप में उच्च नीच के रूप में मिले हैं।
और उसी के अनुसार वह हमें रिजल्ट प्रदान करते हैं। यदि उच्च का ग्रह होगा तो उसका आपको कोई स्टोन पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका कोई दान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि कोई नीच का है या बलहीन है तो आप उसका दान करें, जिसको आवश्यकता है दान की। उससे क्या होता है, उससे ग्रह आपका पॉजिटिव हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो चंद्र का दान किसने नहीं करना? जिनका चंद्रमा 2 नंबर में हो तो भूल करके भी चंद्रमा का दान बिल्कुल भी ना करें, या 6, 8, 12 में चंद्रमा हो तो दूध का दान बिल्कुल ना करें। इसके अलावा चंद्र का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए 2 नंबर वालों को। 8 नंबर वाले, या ये कह सकते हैं कहीं पर बलहीन है चंद्रमा किसी भाव में, 6, 8, 12 को छोड़ करके बलहीन है, तो वहाँ पर आप इस चंद्रमा का दान कर सकते हैं। केवल 2 नंबर में यदि चंद्रमा है तो भूल करके भी चंद्र की कोई भी चीज़ दान ना करें, आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद कपड़ा और चांदी, यह चीज़ 2 नंबर होने पर, यदि 2 नंबर में चंद्रमा है तो बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर होता क्या है, जब आप दान करेंगे उच्च का चंद्रमा होते हुए भी, तो वहाँ पर आपकी माता को कष्ट आ जाएगा, बिना मतलब के आपके टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, परेशानी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। जो लिक्विड मनी होती है चंद्रमा की कारक, तो वह आपके हाथ से फिसलना शुरू हो जाएगी। अगली बात करूँगा मंगल की। दोस्तों, मंगल जो हैं ये हमारे ब्लड के प्रतीक होते हैं। जो हमारी बॉडी में ब्लड है, रक्त है, इसके प्रतीक माने जाते हैं मंगल। अब मंगल यदि किसी की जन्म पत्रिका में, कुंडली में 4 नंबर में है, 4 नंबर राशि में बैठे हुए हैं किसी भाव में, तो ये नीच के हो गए। तो यहाँ पर आप मंगल का दान कर सकते हैं। मंगल का दान जैसे कि मसूर की दाल होती है, लाल रंग की कोई भी दाल होगी, लाल फल हो गए, गेहूँ भी बीच में आता है यहाँ पर, सूर्य की चीज़ भी हम मंगल में दान कर सकते हैं। जब नीच हो तो हम रक्त भी दान कर सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जीवन में जो मंगल की नेगेटिविटी है कभी परेशान नहीं करेगी। जो व्यक्ति रक्त का दान करता है, खास करके चंद्रमा नीच होने पर। और वहीं पर तांबे का दान भी आप कर सकते हैं। तांबे का पात्र में कोई चीज़ भर करके, मंगल की चीज़ भर के आप दान भी कर सकते हैं। इससे मंगल की नीचता में कमी होगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। वहीं 10 नंबर के जो हैं मंगल हों और वहाँ पर व्यक्ति दान करना शुरू कर दे, ब्लड डोनेट करना शुरू कर दे, या कोई भी तांबे के पात्र को दान करे, लाल कपड़े को दान करे, तो मंगल यहाँ पर खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके कर्मानुसार आपको उच्च फल देने के लिए आ रखे हैं और आप उन्हीं का दान कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको श्रेष्ठ फल नहीं देंगे, बल्कि उनके फलों में कमी आ जाएगी। यदि आप किसी ग्रह की पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो नीच ग्रह की बढ़ाइए, या बलहीन, जिसके अंदर बल ही नहीं है, किसी दुश्मन के साथ, ग्रह के साथ बैठ गया ग्रह, तो आप उसका दान कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका ऑलरेडी मटका भरा है, बर्तन भरा हुआ है, ऊपर से आप दान करते हैं, तो वो बाहर ही आएगा सारा कुछ। बात करूँगा बुध की। बुध अपनी ही राशि में, यानी 6 नंबर राशि में, कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं और मीन राशि में यह नीच के हो जाते हैं। जब बुध किसी का भी 6 नंबर में हो तो साबुत मूंग, जिसको मूंग की दाल कहते हैं हम, हरे रंग की, इस दाल को कभी भी दान ना करें। केवल आप गाय की सेवा कर सकते हैं, हरा चारा डाल सकते हैं, लेकिन साबुत मूंग का दान कभी भी नहीं करना चाहिए, या फटकड़ी कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हरे रंग का कपड़ा आप नहीं दान करना चाहिए। हरी चूड़ियाँ, कई लोग कहते हैं बुध आपका 6 नंबर में है, आप ये करें, आप हिंजड़ों को या किन्नरों को आप हरी चूड़ियाँ प्रदान करें, और आप क्या करते हैं, आप कर देते हैं, अपने बुध को खराब कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब बुध 12 नंबर राशि, यानी अपने दुश्मन की राशि मीन राशि में होते हैं, तो यह नीच हो जाते हैं। और नीचता में हमेशा जो ग्रह है उसको उच्च करने के लिए, यानी उसके अच्छे फल प्राप्त करने के लिए, आप मूंग की दाल का दान करें, हरे कपड़े का दान करें, चूड़ी का दान करें, हरे रंग की, हरे फलों का दान करें, पक्षियों को हरा दाना डालें। इस प्रकार से आप उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। यदि ऑलरेडी आपका 6 नंबर में है तो नुकसान कर देगा दान। जब भी बुध की अंतर्दशा महादशा आएगी या गोचरवश जिस भाव में बुध होंगे, आपके बुध वहाँ पर खराब हो जाएंगे दान करने से। अब बात करूँगा अगली, यानी देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति हमेशा चंद्रमा की राशि में उच्च के हो जाते हैं, यानी कि 4 नंबर में, कर्क राशि में। कर्क राशि में उच्च होने पर कभी भी बृहस्पति का दान नहीं करना चाहिए। यानी जो चने की दाल होती है पीले रंग की,
उसको कभी भी कहीं भी दान ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपके देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं। उच्च के होने से इसमें थोड़ा बहुत अंश का भी होता है, भी कितने अंश में उच्च का हो जाता है। लेकिन आप ये मान के चलें, यदि आपकी कुंडली में 4 नंबर में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपको इनका दान करने की जरूरत नहीं, आपके कर्मानुसार ये आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान करने आए हैं। अब वहीं पर देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु जब 10 नंबर में हो, यानी मकर राशि में हो, शनि की राशि में हो आपकी कुंडली के अंदर, तो वह नीच के हो जाते हैं। और नीच के गुरु ये मान के चलें नेगेटिव रिजल्ट देने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी उनको नेगेटिव रिजल्ट देना ही पड़ता है, नीचता का फल देना ही पड़ता है। वहाँ पर आप चने की दाल का दान करें, पीले कपड़े का दान करें, स्वर्ण का दान करें, तो यहाँ पर बृहस्पति देवता मजबूत होंगे। मजबूत का अर्थ है कि आपको नेगेटिव फल से बचा लेंगे। उनके अंदर एक क्षमता आ जाती है, एक पावर आ जाती है आपकी बॉडी के, आपके ऑरा के अकॉर्डिंग। जब अपने हाथों से वह दान करेंगे तो उनकी नीचता खत्म होती जाएगी। परिवार में अक्सर दाम्पत्य जीवन में कलह का कारण ही नीच गुरु है, या गुरु और राहु का चांडाल दोष है। जब ये चांडाल दोष बन जाता है तब भी गुरु खराब हो जाते हैं। जब नीच के गुरु हों यानी 10 नंबर में हो तो भी ये खराब हो जाते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, व्यक्ति के ज्ञान में कमी हो जाती है, उसकी पिता से अपनी नहीं बन पाती है, अपनी धर्मपत्नी के साथ मैरिड लाइफ सही नहीं चलती है। तो ये कारण होते हैं। जब उन चीज़ों को सही करना है तो उस चीज़ का दान करें। अदरवाइज 4 नंबर में यदि गुरु हैं तो कभी भी भूल करके आपने गुरु का दान नहीं करना है, वह आपको बिल्कुल उसकी फलों में कमी आ जाएगी। अच्छे फल जो देना चाहते हैं देवगुरु वह भी आपको नहीं दे पाएंगे। बात करूंगा शुक्र की। कभी भी शुक्र मीन राशि, यानी देवगुरु बृहस्पति की एक राशि है मीन, अंतिम राशि, उसमें जब बैठे हों 12 नंबर में, किसी की कुंडली में 12 नंबर में जो है शुक्र बैठे हों तो यह उच्च के हो जाते हैं, अपनी शत्रु की राशि में उच्च के हो जाते हैं और उच्च का फल प्रदान करते हैं। अब वहाँ पर कोई शुक्र का दान कर दे तो दाम्पत्य जीवन में संकट आ जाता है, आपको धन की हानि होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शुक्र किस चीज़ के कारक हैं, लक्ष्मी के कारक हैं, धन के कारक हैं, लग्जरी लाइफ के कारक हैं। आपके सारे रास्ते रुक जाएंगे यदि आप यहाँ पर शुक्र का दान करेंगे। यदि आपका शुक्र उच्च का है तो आप गौ की सेवा कर सकते हैं, इसके अलावा लेकिन दान ना करें। दान का अर्थ क्या होता है, अपने हाथों से कोई चीज़ किसी को देना, चाहे किसी ब्राह्मण को देना, स्त्री को देना, कन्या को देना, किसी को भी। यहाँ पर शुक्र के फलों में कमी आ जाती है। जो आपको देना चाहते हैं कर्मानुसार वह उच्च होकर के आ रखे आपकी जन्म कुंडली में, अपने आप ही देंगे। लेकिन यदि यही शुक्र 6 नंबर में किसी के बैठे हों, यानी कन्या राशि में, बुध की राशि में, तो यह नीच माने जाते हैं। हालांकि बुध इनके मित्र हैं, लेकिन जब ये कन्या राशि में बैठ जाते हैं 6 नंबर में किसी कुंडली में तो ये नीचता का फल देते हैं। अब नीच फल देने में क्या चीज़ आती है, शुक्र व्यक्ति के पास पैसा आता है लेकिन चला जाता है, व्यक्ति पैसा कमाता है कहीं ना कहीं निकल जाता है। दूसरे नंबर में व्यक्ति की शादी होती है, विवाह होता है, रिलेशनशिप किसी के साथ होता है, लव अफेयर होता है, वहाँ पर नीचता का फल व्यक्ति को मिलता है, यानी दूरियां बन जाती हैं, उनके साथ मन नहीं मिल पाता, धर्मपत्नी के साथ मन नहीं मिल पाता नीच होने से, या प्रेमी या प्रेमिका के साथ मन नहीं मिल पाता। ये नीचता के कारण है। नीचता का अर्थ होता है कुछ ना कुछ गलत काम हो जाना, वह अपना प्रॉपर असर सही तरीके से ग्रहण नहीं दे पाता कर्मानुसार। अब यहाँ पर जब शुक्र नीच के हो जाए तो शुक्र का दान करना चाहिए। दही का दान करें, मिश्री का दान करें, कपूर का दान करें, सफ़ेद कपड़े का दान करें। कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, हीरा डायमंड, यहाँ पर आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं, मतलब जो जिरकन टाइप होता है। हीरा ना करें, हीरा तो कॉस्टली होता है, हीरा तो पहना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मान के चलें कि शुक्र जब यदि आपका नीच का है तो ही आपने कोई दान पुण्य करना है, अदरवाइज यदि शुक्र आपके उच्च के हैं तो कोई दान ना करें। इतना इस बात का ध्यान रखें। अब बात करूंगा शनि की। शनि दोस्तों सूर्य की राशि में नीच के हो जाते हैं और 7 नंबर राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, 7 नंबर में उच्च के होते हैं और 1 नंबर में नीच के हो जाते हैं। किसी की भी कुंडली में 1 नंबर में शनिदेव हों, 1 नंबर राशि में, तो यहाँ पर यह नीचता का फल प्रदान करेंगे, और 7 नंबर में हो तो ये उच्चता का फल प्रदान करते हैं। अब किसी का भी शनि 7 नंबर में हो और वह क्या करते हैं, कई लोग मैंने देखे हैं, वह दान करते हैं उड़द का, साबुत उड़द, काले उड़द, उसका दान करना शुरू कर देंगे, काले तिलों का दान करना शुरू कर देंगे, चने का दान करना शुरू कर देंगे।
फिर कहते हैं कि शनि का हम इतना दान करते हैं, तेल का दान करना शुरू कर देंगे। तो भाई लोगों, जो शनि देव हैं वह उच्च के हैं, ऑलरेडी सक्षम है आपको रिजल्ट देने के लिए। आपकी दशा शुरू हुई शनि की, शनि आपका 7 नंबर में है और आपने दान करना शुरू कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। अब वहीं पर 1 नंबर में शनि देव हों तो वहाँ पर आपको दान करना चाहिए शनि का, कि शनि हमारे जीवन में कोई कष्ट न दें और उनकी जो नीचता है वह दूर हो जाए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इन्हीं चीज़ों का दान तब करें आप जब आपके शनि 1 नंबर में हो, नीच हो। इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, बिना ज्ञान के तो फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है, ये ध्यान रखें। अब बात करेंगे अगली राहु की। राहु हमेशा 3 नंबर राशि में उच्च के माने जाते हैं ज्योतिषानुसार। कई लोग अलग अलग राशियों में मानते हैं, लेकिन मूल एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, मिथुन राशि में यह राहु किसी के भी 3 नंबर में बैठे हों तो ये उच्च के माने जाएंगे और उच्च फल प्रदान करेंगे, व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे अपने लाइफ में। अब वहीं पर यह 9 नंबर में हो तो यह नीचता का फल देते हैं, यानी नीच माने जाते हैं। जब राहु नीच हो तो इनका दान करें। राहु का दान क्या है? जौ हो गया, नीला कपड़ा हो गया, लोहा हो गया, लोहा भी बीच में आया था इसमें। तो इस प्रकार की चीज़ें, जो भी राहु की चीज़ें हैं वह तब दान करें या जल प्रवाह करें जब आपका 9 नंबर का राहु हो। जब आपका 3 नंबर का राहु होता है तो गलती से भी, भूल करके भी राहु का दान ना करें। आपको राहु ऐसे जगह पर ले जाकर खड़ा कर देगा जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मैं तो इतना दान पुण्य करता था। तो दोस्तों बिल्कुल इसके विपरीत, जहाँ पर राहु उच्च के होते हैं वहीं केतु नीच के हो जाते हैं। तो 3 नंबर में राहु केतु नीच के हो जाते हैं और 9 नंबर में केतु उच्च के हो जाते हैं। तो केतु का दान तभी करना चाहिए यदि वह नीच की राशि में बैठे हों, यानी कि कितने नंबर में? 9 नंबर में उच्च का बताया मैंने और 3 नंबर में नीच का। यदि 3 नंबर में आपके केतु हैं तो केतु की चीज़ नींबू, केले, तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल, जो भी 2 रंग के कपड़े, जैसे 2 रंग का कंबल कहते हैं, इनका दान तभी करना चाहिए जब आपके केतु नीच के हों। यदि वो धनु राशि में बैठे हैं, 9 नंबर में बैठे हैं, तो भूल करके भी ऐसी गलती ना करें। केतु ऐसी सज़ा दे देंगे आपको सोचने मजबूर हो जाएंगे कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि मेरे को ये सज़ा मिल रही है। क्योंकि ग्रह को सही करना और उनको खराब करना व्यक्ति के खुद के हाथों में भी होता है। उसी रंगों का चयन करें जो रंग आपके लिए पॉजिटिव है, और जो रंग आपके लिए नेगेटिव है उनका कभी प्रयोग ना करें, कभी दान ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना है दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें, क्योंकि पूजा पाठ का काम भी होता है, अनुष्ठान का काम भी होता है, तो बीच में मैं अटेंड नहीं करता। आपके मैसेज रीड करके आपको अपॉइंटमेंट दे दूंगा। शुल्क की जानकारी आपको स्क्रीन में दे दी गई है। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।